कबीर के दोहे। एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने सो बार। किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बारंबार परखने की आवश्यकता न होगी। रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बारंबार भी परखो तब भी वह अपनी मूढ़ता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। इस दोहे में कवि जी ने कहा है कि तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझाकर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। मन मरा ममता मुई, जग गई सब छूटी। जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। इस दोहे का अर्थ है कि मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वह तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इस दोहे का अर्थ है कि साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है, वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी है वह तो साधु नहीं हो सकता। तरवतास विलिंबिये 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सदन हो और जहाँ पक्षी क्रीड़ा करते हो। काची काया मन अथीर, थीर थीर काम करंत। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। शरीर कच्चा अर्थात नश्वर है, मन चंचल है, परंतु तुम इन्हें स्थिर मानकर काम करते हो, इन्हें अनश्वर मानते हो। मनुष्य जितना इस संसार में निडर घूमता है, मगन रहता है, उतना ही काल अर्थात मृत्यु उस पर हंसता है। मृत्यु पास है यह जानकर भी इंसान अनजान बना रहता है, कितनी दुख भरी बात है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। इस दोहे का अर्थ है कि जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखे तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्यों को कह गए हैं। आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंतः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है।
उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है।